माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जुलाई और 26 जुलाई के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ किस तरह से परिवर्तित होंगी और उनका प्रभाव आपके लिए कैसा होगा। ये 2 दिनों में कौन सा ऐसा योग है जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है, उसके बारे में भी जानेंगे। जो आपकी शिक्षा को प्रभावित करेगा, आपके प्रेम जीवन को, पारिवारिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को, आपके करियर, नौकरी, दुकान, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा। 25 जुलाई शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह तक और हस्त नक्षत्र बनेगा। शिव नाम का बहुत ही शुभ सुंदर योग बन रहा है और ये शनिवार का दिन है। सूर्य कर्क राशि में है, चंद्रमा इस दिन कन्या राशि में है। इस दिन देखिए द्विपुष्कर योग बन रहा है जो बहुत ही शुभ माना जाता है और रवि योग भी इस दिन बनेगा। पूरा दिन रवि योग बनने वाला है। ये जो पंचमी तिथि होती है सावन माह की, शुक्ल पक्ष की, इसको नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और ये ऐसे शुभ योग में है, रवि योग और द्विपुष्कर योग में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है। 26 जुलाई की बात करते हैं। 26 जुलाई शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह तक, चित्रा नक्षत्र, सिद्ध नाम का योग, सूर्य कर्क राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में दोपहर 2:19 तक। और इस दिन भी द्विपुष्कर योग है पूरा दिन। तो ये दोनों ही दिन द्विपुष्कर योग बनने की वजह से आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। आपके लिए इस समय अवधि में आपको अपने कार्यों का 2 गुना लाभ इस दौरान मिलने वाला है। चंद्रमा कन्या राशि में है, सिंह राशि की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा की स्थिति आपके दूसरे भाव में होगी। दूसरा भाव यानी वाणी का भाव, आपके धन का भाव। दूसरे भाव में चंद्रमा की ये स्थिति आपके वाणी को मधुर बनाएगी। इस समय आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। इस समय आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिल सकती है। आप अपने परिवार, अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद अच्छे दिन की इस समय शुरुआत कर सकते हैं। इन 2 दिनों में आप काफ़ी ऊर्जा से भरे रहेंगे, ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और अपने जो काम हैं उनको आप समय से पहले ही पूरा कर पाएंगे, या कहें तो आधे वक्त में कर पाएंगे। जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं उन वक्त को आप अपने परिवार के साथ बिताने में लगाएंगे। घर की छोटी छोटी चीज़ों पर खर्चा होगा जिसकी वजह से थोड़ी टेंशन ज़रूर हो सकती है, तो उनको आप खुद से अवॉइड कर सकते हैं। बच्चों के साथ समय बिताएंगे। खुद को नियंत्रण रखने के लिए आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा और ये समय आप अध्यात्म की तरफ भी रुचि रखेंगे, धर्म की तरफ भी आपको रुचि रखनी है। इस समय थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखें कि आप नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं जिससे स्थितियां उलझ सकती हैं, तो खुद पर नियंत्रण रखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। स्थितियों को बहुत ज़्यादा ना उलझाएं, मुश्किलों का सामना करें और सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। धैर्य और साहस बनाकर रखना है। हालांकि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, धन कमाने के लिए बहुत अच्छी है, लाभ ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोल में नहीं हैं, जो आपको नियंत्रण करनी होंगी। खुद पर काबू रखना होगा, वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। घर में कुछ मेहमानों का आना जाना हो सकता है, तो इस समय अपनी सभी परेशानियों को एक तरफ रखकर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस समय को आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके मन में व्यवसाय शुरू करने का विचार आ रहा है तो उसके लिए अच्छा दिन है। आप अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और जो योग बना है वो आपके लिए लाभदायक है। आपके लिए जो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाने वाला दिन है ये। हालांकि किसी अच्छे जानकार से, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह एक बार ज़रूर ले लें। सही समय पर सही व्यक्ति की सलाह आपको लाभ दिला सकती है, इसलिए सलाह लेकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस समय आप काम के बीच बीच में आराम करते रहें जिससे आप अपने कामों को सही से कर पाएँ। अब अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और एक अच्छी पोस्ट पर हैं तो ये देखेंगे कि आपके लिए ये दिन काफ़ी विशेष लाभकारी रह सकता है। कंपनी की तरफ से आपको कोई अच्छा ऑफ़र दिया जा सकता है। इस समय आपको कोई प्रोत्साहन राशि भी मिल सकती है जो आपके लिए एक अतिरिक्त आय का साधन बनेगी। आप इस समय में कुछ ज़रूरतमंदों को अवश्य दान देना चाहेंगे, कुछ दान धर्म में रुचि आपकी रहेगी,
तो अच्छा है, इससे आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी और आपका व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। आमदनी में भी इससे आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ये आपके लिए दोनों ही दिन बहुत ही बेहतर साबित होंगे। इस समय आप अपनी जमा पूंजी है उसको अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उपयुक्त है, आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अमीर बनने की चाहत में किसी बुरे चीज़ में आप ना फंसें। पैतृक संपत्ति अगर है, पैतृक संपत्ति का दुरुपयोग ना करें। कुछ ऐसे ऑफ़र आपको मिल सकते हैं जहां आपको पैतृक संपत्ति का दुरुपयोग आप ये कर पाएंगे। आपके लिए इस समय इन 2 दिनों में यात्रा के योग भी बन रहे हैं और आपका मन काम में भी लगेगा। यात्रा के दौरान थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी है, लेकिन आपकी इस यात्रा से जो काम के सिलसिले में होगी उससे नतीजे अच्छे मिलेंगे। परिवार में इन 2 दिनों में सुख शांति रहेगी। गृहस्थ जीवन भी शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। प्रेम जीवन के लिए थोड़ी सी चुनौतियां ज़रूर आ सकती हैं। अगर आप प्रेम संबंध को विवाह संबंध में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको इस समय अपने घर वालों से बात ज़रूर करनी चाहिए। इस समय की गई बात आपको आगे अच्छे रिजल्ट दिला सकती है। अगर आपका साथी किसी कार्यक्षेत्र से जुड़ा है तो इस समय उनके लिए कुछ परिवर्तन बनते हुए नज़र आ रहे हैं कार्यक्षेत्र में, जिसके द्वारा आप दोनों ही खुशी से उमंग से भरपूर रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है और पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा है। आपकी सकारात्मक सोच आपके भविष्य में आपके रिश्तों को और अधिक मजबूती प्राप्त कर सकती है। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए इस समय अगर आप अपने टीचर का सपोर्ट चाहते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए या आगे आप कहीं एडमिशन पाने के लिए, तो आप निश्चित रूप से खुलकर आप बात करें तो आप अपनी जो परेशानियां हैं उनका हल निकाल पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, फोकस आपको इस समय अपनी पढ़ाई पर लगाना है। ये उपयुक्त समय है, इसलिए बेकार की बातों को छोड़कर, दोस्त यारी को छोड़कर आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस समय करना चाहिए। ख़ासतौर से उन लोगों को जो अपने करियर का चुनाव करने वाले हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। तो उनको इस समय पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ज़रूर लगाना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये दोनों ही दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेंगे। इस समय साधारण कामों में आप ध्यान लगा पाएंगे, अपने दिमाग को व्यस्त रखेंगे और शारीरिक गतिविधियां भी आपकी होती रहेंगी। आप अपने स्वास्थ्य में अच्छा महसूस भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको योग व्यायाम ज़रूर करना चाहिए, पौष्टिक आहार ज़रूर लेना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति का अनुभव कर सकें। अब बात करते हैं हम 25 जुलाई की। हालांकि दोनों ही दिन देखिए बहुत अच्छे योग हैं, द्विपुष्कर योग दोनों ही दिन बन रहा है। इस योग के बनने का मतलब होता है कि जो भी काम आप करते हैं, जिस भी कार्यक्षेत्र से आप जुड़े हैं, वहाँ 2 गुना लाभ की प्राप्ति होनी। अगर आप डेली इनकम से जुड़े हैं तो वहाँ निश्चित रूप से आपको अपनी आय से 2 गुना आय की प्राप्ति होगी। और ये जो 25 जुलाई का दिन है, ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ये बहुत ही शुभ है। इस दिन अद्भुत योग भी बन रहा है। वो योग है कि इस दिन शिव योग बन रहा है। शिव योग में ये नाग पंचमी की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, तो इस दिन सुबह 7:30 बजे से और 9:17 तक आपको पूजा का जो समय है वो शुभ मुहूर्त है इस दिन का। तो नाग पंचमी के दिन आपको महादेव यानी भगवान शिव और माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। इसके बाद महादेव का रुद्र अभिषेक करना है। इसके बाद आप नाग नागिन की जो प्रतिमा होती है वो ले सकते हैं, या मिट्टी की बना सकते हैं, या फ़ोटो ले सकते हैं, और उसे आप दूध, अक्षत, फूल, चंदन और कुछ मीठा, ये सारी चीज़ें आपको अर्पित करनी है। पूजा सामग्री अर्पित करने के बाद महादेव से अपनी हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने की कामना ज़रूर करें। निश्चित रूप से आपकी जो सभी कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो इस दिन का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं, क्योंकि ये दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भी मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। और ये दिन काल सर्प दोष मुक्ति के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन पूजा पाठ करने से ये दोष भी समाप्त होता है। तो दोस्तों, दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। पूरा लाभ इस दिनों का आप उठा सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना
बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।